इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा है। दोपहर 3 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटें हैं। इनमें से 349 सीटों पर निर्विरोध फैसला हो चुका है, जबकि बीजेपी की बात की जाए 349 में से 334 सीटें निर्विरोध जीती जा चुकी हैं। बीजेपी से लेकर एसपी हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जोर आजमाइश कर रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी की सियासत करने वालों पर बड़ा अटैक किया है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग के गठन का भी विरोध किया था और जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी अपमानित किया था। योगी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र संविधान की आत्मा को सच्चे अर्थों में चरितार्थ कर रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी पर करारा हमला किया है, करारा वार किया है। उन्होंने हालिया मंत्रिमंडल विस्तार की जमकर तारीफ की है। योगी ने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को पूरे भारत का प्रतिनिधि बताया है। सीएम योगी ने लिखा है कि पीएम मोदी ने अंबेडकर और लोहिया जैसे महापुरुषों के सपने पूरे किए। पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मंत्रिमंडल में ओबीसी नेतृत्व को बड़ी भागीदारी, जिम्मेदारी दी। देश सार्थक, सकारात्मक सामाजिक बदलाव का गवाह बन रहा है। ऐसे में सामाजिक बदलाव को लेकर राजनीति करना गलत है। राजनीतिक विरोध अफसोसजनक है। विपक्ष ने ओबीसी आयोग का भी विरोध किया था। विपक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान किया था। विरोधियों ने लोहिया के किसी सिद्धांत को नहीं माना, लेकिन पीएम मोदी ने संविधान को सही मायने में साबित किया है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, उन तमाम विपक्षी पार्टियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है जो ओबीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए ज्योत्सना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किए हैं और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने न सिर्फ लोहिया जी का बल्कि अंबेडकर जी का अपमान किया है, निश्चित तौर पर वही लोग आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है कैबिनेट एक्सपेंशन का और उसमें जिस तरीके से पिछड़ी जाति के साथ साथ ओबीसी और दलित के प्रतिनिधित्व को भागीदारी दी है, मंच साझा किया है, उनको प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे और उन सभी सवालों का एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया अपने ट्वीट्स में और यह साफ किया है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग आगे आए, उनके समाज में एक प्रतिनिधित्व बने, उनको समाज में वो जरूरत मिले, वो हिस्सा मिले जिसके दरअसल वो असल हिस्सेदार हैं और जिसकी हमेशा पैरवी की है बाबा साहब अंबेडकर ने, राम मनोहर लोहिया ने और उन सभी नेताओं ने जो दरअसल हमेशा से पिछड़ों की, अति वंचितों की और दलितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष समेत कुछ तमाम दल जो कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के खासतौर पे उन दलित मंत्रियों को लेकर के सवाल उठा रहे थे जिनको कि इस बार भागीदारी मिली है, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि काफी सारे अपने ऑप्शंस बताए हैं कि किस तरीके से पहले के समय में लोगों ने अपमान किया, लोहिया जी का अपमान किया, अंबेडकर जी का अपमान किया और अब जब उनके प्रतिनिधित्व को केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो निश्चित तौर पर उन लोग को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, जबकि उन लोग को इस पूरे डिसीजन को प्रेस करना चाहिए। जी विशाल, बिल्कुल पोजीशन है, जो एक्चुअल समस्याएं हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, जितना ज्यादा बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल विशाल, बने रहिए आप। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, बीडीसी चुनाव की बात कर लेते हैं। बीडीसी चुनाव में कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हिंसा की हैं। अमरोहा और हमीरपुर में बीजेपी एसपी के कार्यकर्ता भिड़ गए तो लखीमपुर खीरी में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए विधायक जी धमकी देने लगे हैं। अयोध्या में बीजेपी पर निर्दलीय कैंडिडेट के समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। हैरान करने वाली तस्वीर तो रामपुर से भी सामने आई है, जहां निर्दलीय उम्मीदवार ने बीडीसी वोटर्स को किडनैप कर लिया है। और इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अनिल दादी जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, इसके अलावा नावेद सिद्दीकी प्रवक्ता एसपी और मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से आखिरी घंटा चल रहा है वोटिंग का, ऐसे में जो तमाम इलाकों से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं उसमें
एक कॉमन चीज ये है कि झड़प हुई है, अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश की गई है और जो बीडीसी मेंबर्स हैं उन तक को घर में बंद कर लिया गया है और कई जगह से खबर यह भी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, असलियत तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो है उसको दंगा फसाद अपराध करने की आदत है। 2016 में भी जिस प्रकार से 80% ब्लॉक प्रमुख जो है समाजवादी पार्टी के जीत कर आए थे, तो ऐसा तो है नहीं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ऑलिव ब्रांच मुंह में रख के या सफेद झंडा लेकर बैठ गए थे और जीत गए। यही काम इन्होंने अब भी करने का प्रयास किया। गुंडागर्दी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक करना, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर और उनके सपोर्टर्स पे अटैक करना, और जब अपने बचाव में कोई कदम उठाएगा तो उसको कहते हैं कि नहीं हमारे ऊपर अटैक किया। ऐसे थोड़ी ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो हिंसा में विश्वास ही नहीं करता है, परंतु इन लोगों को तो केवल और केवल हिंसा करनी आती है। तो सीधी सी बात है, जिसका हमेशा से एक इतिहास रहा है हिंसा करने का, तो वो हिंसा ही करेंगे। जो जिस चीज में विश्वास करता है, जो चीज जानता है वही कर सकते हैं ना। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा करना जानते हैं। अनिला जी, मैं बीजेपी की बात करूं तो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में जीत पर सवाल उठे, ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भी गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं वो भी क्या ऐसे ही लड़ा जाएगा? क्या जनाधार के भरोसे की अगर हम बात करें तो उसे जीतने की कोशिश नहीं करेगी सरकार, या इसी तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आएंगी? नहीं, गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी कर रही है। और जहां तक आप जिला अध्यक्षों की बात करते हैं, हमारे तो 21 ही जो हैं वो निर्विरोध चुने गए। इनके टाइम तो 35 निर्विरोध चुनकर आए थे। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। जिन सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया वो जानते हैं कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी हैं और कल भी योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। अखिलेश यादव जी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो समाजवादी पार्टी कौन सा ये छाती ठोक ठोक के बोलती है कि भी भारतीय जनता पार्टी जो है इतना पीछे रह गया, हम इतना आगे रह गए। जब जिला पंचायत चुनाव हो रहे थे उस वक्त कोरोना पीक पर था, हमारे सारे कार्यकर्ता जो है जनसेवा में लगे हुए थे और ये तो लूट खसोट में लगे हुए थे। कालाबाजारी दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, बेड्स जो है। बिल्कुल अनिला जी। सिद्दीकी जी, सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से, अनिला जी की तरफ से आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। उनका ये कहना है कि जितनी भी गुंडागर्दी चुनावों में हो रही है वो आपकी पार्टी की तरफ से हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ज्योत्सना जी हम ये कहेंगे कि इसको चुनाव ना कहिए, क्योंकि ये चुनाव नहीं है। एक तरह का ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे प्रत्याशियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उन्हें उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, जिस तरह से उन्हें घर में कैद कर लिया गया, जिस तरह से उनके रिश्तेदारों को परेशान किया गया, कहीं ना कहीं ये साफ ये खौफ था जिसका ये जिक्र अभी कर रही हैं मोहतरमा, कि ये उस शख्स को ये खौफ था कि हम ये पंचायत चुनाव भी अपने ये हारे हुए थे, समझ लीजिए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कुछ प्रशासन की मदद से कुछ इस तरह के आरोप लगाकर हमारे प्रत्याशियों को प्रताड़ित करके इस तरह से कहीं से इन्होंने ये हासिल किया है। लेकिन ये चलिए, एक तरह से ये चुनाव इस तरह देखा गया तो एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव किसी तरीके से करा लिया उन्होंने। लेकिन 2022 की जहां तक बात हो रही है, मैं ये कहूंगा 2022 का चुनाव जो है वो जनता का चुनाव हो और जनता जो है वो फैसला करेगी अपना। ये तो एक तरह से पूरी तरह से जिस तरह से हालात हो गए, आप देखिए, ये तो जमहूरियत का जनाजा खुलेआम निकाला जा रहा है और किस तरह से बैठकर लोग बता रहे हैं, अपनी तारीफ लोग करते हैं। मैं तो और भी चैनल पर देखता रहता हूं, लेकिन बहुत गलत बात है कि इस तरह से बात हो रही है। और इसी तरीके से आप देखिए कि किस तरह से इसकी आड़ में किस तरह से दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। चुनाव में रंग दिया जा रहा है कि भाई चुनाव की बात है तो इसमें समाजवादी पार्टी के ऊपर इशारा करके हमारे दलित भाइयों के ऊपर, देखिए कानपुर में जो हुआ ये घटना, ये देखिए, ये जो बरेली में हुई वो घटना देखिए, कुछ दिनों पहले बताया गया कि देखिए हापुड़ में एक दलित महिला को किस तरह से लोगों ने, लड़कों ने घेर करके उसके साथ बदसलूकी की। तो महिलाओं को अगर बदसलूकी करेंगे, पहले तो हम ये कहा करते थे कि भाई कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत मजबूत है और रक्षाबंधन आने भी वाला है, तो हम तो ये कहा करते थे खड़े होकर अपने प्रचार में कि बहुत मजबूत है, बहनें सुरक्षित नहीं है, हमको ले आइए आप तो हमारी बहनें सुरक्षित हो जाएंगी। आज ये बहनों के साथ क्या हो रहा है? आज वो रक्षाबंधन का जो धागा है वो इतना मजबूत क्यों नहीं है? आज क्यों आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं जी? कि क्यों एक दूसरे भाई का इंतजार करना पड़ रहा है अपने उस भाई को?
अनिला जी, सिद्दीकी इसी जी ने जो बात कही है उन्हीं की बात के बाद से मैं आगे आपके पास आऊंगी। फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और आपको बता दें कि ब्रेक के बाद आगे यूपी की जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट में क्या है वो बताएंगे। क्या है यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।